श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमाद चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमन नारायण, आज हम कार्तिक मास में तुलसी महारानी का क्या महत्व है, उनकी महिमा को श्रवण करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर तुलसी दल भगवान दामोदर के ऊपर चढ़ाता है, उनकी पूजा करता है, वह निश्चित ही मोक्ष का अधिकारी होता है। पूर्व काल में एक भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को गया, जिससे राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। और महाराज कहते हैं, यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वह यमराज के दूत नहीं आते। महाराज, जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध भी करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर तो कहते हैं यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। एक प्राचीन काल में एक कथा आती है। एक हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए, थक गए। चलते चलते सुमेधा और हरिमेधा दोनों ब्राह्मण थक गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। लेकिन इस सब को देख रहा हरिमेधा, उसने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा ने जब इस प्रकार कहा कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया, तो
देवांगनाओं के साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं है। दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्रापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती की, उनके चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी और कहा कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तत्काल तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रसन्नता करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी हमारे विज्ञान दर्शन में ही आप देखिए कितनी हमारे रोगों को नष्ट करती है। और अगर तुलसी जिस घर के आंगन में होता है तो बताते हैं कि वहां पर जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती, उसको नष्ट करती हैं। ऐसी तुलसी महारानी के नीचे हमें प्रतिदिन दीपक रखना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और भगवान को प्रसाद में तुलसी दल रख के ही हमारे लिए भगवान को प्रसाद पवाना चाहिए। अभी आपने सुना होगा, अभी जो ग्रहण निकला है, कि ग्रहण काल में जो दूषित परमाणु होते हैं, दूषित किरणें होती हैं, उनके लिए हमारे भोजन को बचाने के लिए केवल तुलसी का पत्र ही रखा जाता है, जिसमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है और हरि प्रिया वह तुलसी है कि जिससे वह भोजन भी हमारा शुद्ध रहता है, जल भी हमारा शुद्ध रहता है। इसको हमें